स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक लेकर आई हूँ। जी हाँ, जीएसटी। और इस टॉपिक को मैं आपसे 2 सेशन में डिस्कस करूंगी। अपने पहले सेशन में मैं आपके साथ इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी और फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो आप मेरा नेक्स्ट सेशन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटी क्या है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है बच्चों? ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी आइटम की सेल या परचेज पे या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराने पे जो सर्विस सेक्टर होता है उनको अपनी सर्विस के अगेंस्ट और सेल और परचेज के अगेंस्ट गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। तो क्या होता था, पहले किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को या किसी भी ट्रेडर को अलग अलग बहुत सारे तरह के टैक्स पे करने पड़ते थे, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड टैक्स, ऑक्ट्राई, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी एंड सिन टैक्स और भी बहुत सारे तरह के टैक्स पे करने पड़ते थे। तो गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 को इन सारे टैक्सेस की जगह केवल एक टैक्स जीएसटी का इम्प्लीमेंट किया। और इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन थी वो यही थी, वन नेशन वन टैक्स, कि इतने सारे टैक्सेस की जगह केवल एक ही टैक्स पे किया जाए, जीएसटी, जिससे कि जो बिजनेस है, बिजनेस डूइंग है, वो थोड़ी सी इजी हो जाए। देखिए क्या होता है बच्चों, जो जीएसटी है वो जीएसटी 2 तरह से कलेक्ट की जाती है किसी भी डीलर से, एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होती है? जो कि कोई भी डीलर अपने सामान को परचेज करते हुए देता है। और आउटपुट जीएसटी क्या होती है? जब कोई डीलर अपने किसी भी आइटम को आगे सेल करते हुए लेता है। देखिए, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे किस तरह से होगा। कि आपको मालूम ही है, जैसे ये एक हमारी सप्लाई चेन है। पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद डीलर होता है, फिर रिटेलर होता है, कंज्यूमर होता है। इस तरह से ये हमारी एक सप्लाई चेन होती है। अब सपोज कोई आइटम किसी मैन्युफैक्चरर ने अपना बनाया और उसकी कॉस्ट उसने 100 रुपीज सपोज डिसाइड कर दी। अब जब वो उसको डीलर को देगा तो जो गवर्नमेंट ने उस आइटम पे कोई जीएसटी जो फिक्स की होगी, सपोज गवर्नमेंट ने 10% जीएसटी फिक्स की हुई है उस पर्टिकुलर आइटम के लिए, तो मैन्युफैक्चरर जब डीलर को सेल करेगा उस आइटम को, तो डीलर को कितना पे करना पड़ेगा? उसकी कॉस्ट और प्लस उसमें इसका 10% यानी कि प्लस 10 रुपीज और पे करने पड़ेंगे। तो डीलर को वो पड़ेगा आइटम 110 रुपीज में पड़ेगा। तो डीलर ये जो 10 रुपीज इसको एक्स्ट्रा पे करेगा, कॉस्ट से अलग ये डीलर ने पे किया मैन्युफैक्चरर्स को कितना, 10 रुपीज जो पे किया, ये कहलाएगा इस डीलर का इनपुट। ये इसकी इनपुट जीएसटी कहलाएगी। और मैन्युफैक्चरर के लिए ये कहलाएगी आउटपुट जीएसटी। अब क्योंकि इससे मैन्युफैक्चरर से पहले तो कोई है नहीं, तो जो मैन्युफैक्चरर है इसकी इनपुट जीएसटी नहीं है कोई भी। तो ये मैन्युफैक्चरर की जो ड्यूटी है वो ये है कि वो जो अमाउंट इसको जीएसटी के रूप में डीलर से मिला है वो पूरा की पूरा गवर्नमेंट को जमा करा दे। तो ये 10 रुपए डीलर ने जो इसको दिए, ये डीलर के लिए इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी। अब जब हम इसी चेन में आगे चलेंगे तो देखिए क्या होगा। अब डीलर जब यही आइटम आगे रिटेलर को देगा तो वो इसमें अपना थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहेगा। तो सपोज अब वो 110 रुपए के बजाय इसकी कॉस्ट डिसाइड कर देता है 120 रुपए, 120 रुपीज। तो अब जब रिटेलर इसको परचेज करेगा डीलर से तो क्या होगा, अब इस पे दोबारा से जीएसटी 10% लगाई जाएगी। क्या होता है, किसी भी सेल में कोई भी आइटम जितनी बार सेल या परचेज होता है उतनी बार जीएसटी उस पर लगाई जाती है। तो देखिए क्या होता है, अब जब रिटेलर डीलर से लेगा तो 120 रुपए का 10% कितना हो गया, 12 रुपीज। तो रिटेलर को पे करना पड़ेगा 120 रुपीज प्लस 12 रुपीज। अब ये रिटेलर ने डीलर को जो 12 रुपीज पे किए जीएसटी के रूप में, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डीलर का आउटपुट जीएसटी। ये डीलर की आउटपुट जीएसटी होगी। तो यानी डीलर ने जो पे किया था, जो डीलर ने दिया था, वो उसकी इनपुट जीएसटी थी।
और जो डीलर को अपने आगे से मिला वो उसकी आउटपुट जीएसटी है। तो हम देखेंगे डीलर की जो टैक्स लायबिलिटी है वो क्या बन जाती है, क्योंकि डीलर 10 रुपए तो पहले ही पे कर चुका है, तो वो ये 12 रुपए पूरे के पूरे गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, क्योंकि 10 रुपए वो पहले ही पे कर चुका है। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यानी कि 12 रुपीज माइनस 10 रुपीज ओनली 2 रुपीज। तो ये जो 2 रुपए हैं ये डीलर गवर्नमेंट को एज अ जीएसटी जमा कर देगा। गवर्नमेंट को उसने जमा किया 2 रुपए, मैन्युफैक्चरर ने कितना जमा किया था 10 रुपए यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं, इसी में चेन में क्या होगा। अब रिटेलर ने इसी आइटम की कॉस्ट को सपोज 150 रुपीज अपना प्रॉफिट रख के डिसाइड किया, तो जब कंज्यूमर इसको आगे परचेज करेगा रिटेलर से तो उस केस में क्या होगा, अब इसमें फिर से 10% जीएसटी लगाई जाएगी, तो उसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी 150 रुपीज और प्लस 15 रुपीज और लग जाएगी। अब क्या होता है कि जो 15 रुपीज है कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा 150 रुपीज प्लस 15 रुपीज, तो ये जो कंज्यूमर 15 रुपीज यहाँ पे करेगा, ये 15 रुपीज रिटेलर के लिए आउटपुट जीएसटी कहलाएगी, और ये जो 12 रुपीज थे ना ये रिटेलर की इनपुट जीएसटी थी, इनपुट जीएसटी। ठीक है, क्योंकि रिटेलर ने आगे अपने से पहले वाले डीलर को ये 12 रुपीज पे किए थे, तो जो पे किए जाते हैं वो इनपुट जीएसटी होती है और जो हमें आगे से मिलते हैं वो आउटपुट जीएसटी होती है। तो ये 15 रुपीज जो है ये आउटपुट जीएसटी है। देखिए अब हम देखेंगे कि हमारे रिटेलर की जो टैक्स लायबिलिटी है वो क्या है। रिटेलर की टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी उसके आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी कितनी है उसकी 15 रुपीज और उसकी इनपुट जीएसटी कितनी है 12 रुपीज, तो ये आ गया 3 रुपीज। ये तो रिटेलर को कितना टैक्स जमा करना पड़ेगा, केवल 3 रुपए। 12 रुपए वो पहले पे कर चुका था, आगे उसको टैक्स के रूप में 15 रुपए मिले, तो उसमें से 12 सेट ऑफ करके 3 रुपए केवल उसको आगे टैक्स के रूप में जमा करना पड़ेगा। तो टोटल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया आपने देखा, देखिए 10 रुपीज यहाँ से गए थे, मिले थे गवर्नमेंट को, और 2 रुपीज यहाँ से मिले थे और 3 रुपीज यहाँ से मिले, तो टोटल 15 रुपीज गवर्नमेंट को एक आइटम के अगेंस्ट टैक्स के रूप में मिले। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी जीएसटी, जितना टैक्स कंज्यूमर ने पे किया वही गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में गया। यानी जो जीएसटी की कॉस्ट होती है वो फाइनली किसी कंज्यूमर को ही बियर करनी पड़ती है। देखिए बच्चों, टैक्स लायबिलिटी के बारे में तो हमने जान लिया, अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो जीएसटी कलेक्ट की जाती है ये सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से शेयर की जाती है। देखिए हमारी कोई भी जो सेल होती है वो 2 तरह से होती है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल कौन सी होती है, जो कि सेम स्टेट की 2 सिटीज के बीच में हो या सेम सिटी में भी हो सकती है। जैसे कि अगर हमारा कोई डीलर यूपी से है तो उसका रिटेलर भी यूपी से ही होगा, चाहे वो अलग अलग सिटी का भी हो सकता है और सेम सिटी का भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, जो जीएसटी कलेक्ट की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 50-50% डिवाइड हो जाती है। तो जो अमाउंट 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है उसे हम सीजीएसटी कहते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है उसे हम एसजीएसटी कहते हैं। दोनों को 50-50% अमाउंट जीएसटी का मिल जाता है। अगर हम इंटर स्टेट की बात करते हैं, इंटर स्टेट के केस में क्या होता है कि ये 2 अलग अलग स्टेट के बीच में जब हमारी सेल होती है, कि सपोज डीलर अगर दिल्ली से है और रिटेलर यूपी से है, 2 स्टेट्स के बीच की बात आ गई, तो इस केस में क्या होता है, जो जीएसटी कलेक्ट की जाती है वो एक सेंट्रल पूल को दे दी जाती है, जिसे हम आईजीएसटी बोलते हैं। आईजीएसटी 100% अमाउंट आईजीएसटी को चला जाता है। आईजीएसटी एक सेंट्रल पूल होता है, जो ये सारा जीएसटी का अमाउंट है आईजीएसटी को चला जाता है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बाद में डिसाइड करती है कि वो किस तरह से
सेंटर को या स्टेट गवर्नमेंट को आपस में वो लोग उसको सेट ऑफ करेंगे। तो आगे इसमें क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखने की, अगर कोई इंटरनेशनल सेल भी होती है हमारी, जैसे आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, तो वो भी जो जीएसटी कलेक्शन उसके अगेंस्ट होता है वो भी आईजीएसटी अमाउंट में ही जाता है। अब देखिए इसमें बच्चों डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सप्लाई चेन होती है उसमें कई मेंबर होते हैं, कभी डीलर, रिटेलर, कंज्यूमर, अलग अलग स्टेट्स के कहीं कहीं से हो सकते हैं, सेम स्टेट्स के भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे केसेस बन जाते हैं इसमें इस तरह से। तो सेंटर और ये आईजीएसटी ये सब आपस में किस तरह से अपने उसको आउटपुट जो जीएसटी आती है, टैक्स लायबिलिटी आती है, आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ सेट ऑफ होते हैं, ये हम एक सेट ऑफ टेबल की हेल्प से देखें। देखिए बच्चों ये हमारी सेट ऑफ टेबल है, ये हमें हेल्प करती है ये जानने में कि जो हमें इनपुट जीएसटी होती है हमारी, वो आउटपुट जीएसटी के साथ किस तरह से सेट ऑफ होती है। तो जैसे अगर सी जीएसटी है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस सी जीएसटी को देगी, उसको सेट ऑफ करने, उसके बाद वो आईजीएसटी को सेट ऑफ करेगी। एसजीएसटी सबसे पहले एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ होती है, बाद में आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होती है, और आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होता है, फिर सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होता है, और फिर एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं होते। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो काफी आपके लिए इजी हो जाएगा इसको क्लियर करने के लिए। आइए देखते हैं कि सपोज जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो दिल्ली से है, डीलर यूपी से है, लेकिन जो रिटेलर है वो फिर से दिल्ली से है। इस तरह का भी केस हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो टैक्स होगा इंटर स्टेट हो गया, वो आईजीएसटी के फॉर्म में जाएगा, और जो इनपुट होगा मतलब डीलर का वो आईजीएसटी के फॉर्म में जाएगा, और जो डीलर का आउटपुट होगा वो भी आईजीएसटी की फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है, क्योंकि जो उसका आउटपुट होगा वो आईजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ हो जाएगा, जो यहाँ से कलेक्शन जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आईजीएसटी को ही चली जाएगी। एक और हम केस ले लेते हैं। अब इस केस में क्या हो सकता है कि तीनों लोग अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी पहले की तरह ही बनेगा। सपोज मैन्युफैक्चरर पंजाब से है, डीलर दिल्ली से है, और रिटेलर यूपी से है। तो यहाँ पे भी इंटर स्टेट दोनों जगह हो रहा है, तो केवल आईजीएसटी ही कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी सेट ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो जाता है। यहाँ से जो इनपुट है वो यहाँ के आउटपुट के साथ जब सेट ऑफ होगा तो जो कलेक्शन होगा वो आईजीएसटी को ही चला जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें वो थोड़ा डिफरेंट है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इस केस में क्या होता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है सपोज वो दिल्ली से है, और जो डीलर है वो यूपी से है, और रिटेलर भी यूपी से है। इस केस में क्या होगा, जो डीलर का इनपुट होगा, डीलर का इनपुट किस तरह से जाएगा, इंटर स्टेट है तो वो आईजीएसटी के फॉर्म में कलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि सेम स्टेट की बात हो रही है तो जो डीलर का आउटपुट जीएसटी आएगी वो किस तरह से आएगी, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो किस तरह से सेट ऑफ की जाएगी। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज डीलर ने जो पहले मैन्युफैक्चरर को पे किया था वो 10 रुपीज पे किए थे। अब आगे जब उसको रिटेलर से मिला, रिटेलर से उसको आउटपुट के रूप में 12 रुपीज मिले, ये 12 रुपीज मिले। तो क्या होना चाहिए इन 12 रुपीज का कि 6 रुपीज दोनों के पास जाने चाहिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो देखेंगे हम ये किस तरह से सेट ऑफ होगा, कि हम अपनी सेट ऑफ टेबल से देख सकते हैं कि इनपुट आईजीएसटी जो होती है वो सबसे पहले आईजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ होती है, लेकिन इस केस में यहाँ पे आईजीएसटी तो है नहीं, उसके बाद उसके प्रेफरेंस होगी कि वो सीजीएसटी को सेट ऑफ करे। तो ये जो 10 रुपीज है इसमें से 6 रुपीज सीजीएसटी को चले जाएंगे और यहाँ बचेंगे 4 रुपीज, यहाँ 4 रुपीज बचते हैं।
तो ये जो 4 रुपीज है, अब बचा हुआ जो ये IGST है, ये अब किसको सेट ऑफ करेगा? ये SGST को सेट ऑफ करेगा। तो ये जो 4 रुपीज है ये SGST को चले जाएंगे, लेकिन SGST को कितना मिलना चाहिए था? उसका 6 रुपीज मिलना चाहिए था। तो जो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आएगी आउटपुट माइनस इनपुट, यानी 12 माइनस 10, ये जो 2 रुपीज आएंगे ये कहाँ जाएंगे? ये स्टेट गवर्नमेंट को चले जाएंगे। और इस तरह से ये जो हमारा टैक्स होगा ये पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब काफी क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सॉल्व करवाऊंगी। आप उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।